लेकिन अब ज़रा आगे चलते हैं, जिस तरीके से आपने प्रोसीड किया है। सबसे पहले आ जाते हैं जी खाकान अब्बासी साहब के ऊपर। इस पर तो मुझे बहुत बोलना है, दिल तो मेरा चाहता है कि मैं काफ़ी सारा आइना दिखाने की कोशिश करूँ अब्बासी साहब को। मसला क्या चल रहा है, मैं मतलब क्या मैं अर्ज ये करूं। ग्रज है मैं अर्ज कि करूं एकदम से जो है वो आप इस तरह खिलाफ बोलना शुरू कर दें? देखिए, मसाइल क्या हैं? पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि इसके ऊपर पार्टी के इनके ऊपर एहसानात क्या हैं। आपको अगर याद हो, जब नाहली हुई थी वज़ीर आज़म साहब की, तो नेचुरल चॉइस ये थी कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। सही है। लेकिन उन्होंने अपने भाई पर इनको फौकियत दी और खाकान अब्बासी साहब जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, उनको मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। याद है ना आपको? सही है। ठीक है। उसके बाद आपने अगला इलेक्शन जो है 2018 का, उसमें आप अपने हल्के से अपनी नशिस्त हार गए। फिर आपको हमजा साहब ने अपनी नशिस्त से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़वा के जिताया। ठीक है। ये कुछ तो आपके लिए पार्टी करती रही। आपने क्या किया? आपने एक तो बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं आजकल आप पार्टी के ऊपर, जो भी कोई एक्शन देती है हुकूमत या कोई तजवीज़ पेश करती है, आप पीटीआई से भी बदतर क्रिटिसिज्म के साथ अपनी पार्टी की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं। आप ये बताइए, जब आप पार्टी के सीनियर नायब सदर थे, नवाज शरीफ साहब बाहर थे, हमजा, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ये सारे जेल में थे, और आपको याद है ज़िमनी इलेक्शन हुआ था यहाँ। क्या परफॉर्मेंस थी जी आपकी एज सीनियर नायब सदर? हालांकि बहुत अच्छा कितने मौका जलसे आपने किए थे जनाब उस वक्त? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका था। अगर अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ानी होती या अपनी अहमियत को वाजे करना होता तो वो एक गोल्डन। अब आप ये कर रहे हैं कि मिफ्ता को अपने साथ मिला के आप अपनी पार्टी के ऊपर बेजा तनकीद कर रहे हैं। जो बजा तनकीद है उसके ऊपर कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। आप सिर्फ एम्बेरस कर रहे हैं गवर्नमेंट को। बजट के बारे में आप जरा इनके रिमार्क्स देखिए कि उधार लेके पैसे तो कोई भी बजट बना सकता है। यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पार्टी का एक जिम्मेदार ओहदेदार शख्स जो है, जो उस पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। हाँ। ये उसके रिमार्क्स आप हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि पार्टी ने कब तक बर्दाश्त करना है? हुकूमती परफॉर्मेंस के हवाले से वो सरकास्टिकली कह रहे हैं कि पुत्रो तो उन्हें पता लगेगा जब इलेक्शन होगा। ये कोई पार्टी का बंदा तो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता है। मुझे इसके ऊपर बहुत शदीद हैरत भी है और मुझे इसके ऊपर गुस्सा भी। नहीं, बुखारी से मैं जानना ये चाह रही हूँ कि पार्टी इसको देख रही है ना, मतलब इन बयानात को मेरे ख्याल से काफी टॉलरेंस लेवल जो है अभी, मतलब उनकी सीनियरिटी को लेकर के चुप हैं या? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में एक बात मशहूर है कि वो काफ़ी यानी रवादारी से काम लेते हैं, धीमे मिजाज के हैं, फौरी तौर पे रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये अब हद हो गई है। अच्छा, इसको कहीं ना कहीं बहरहाल रुकना है। नहीं तो आपको क्या लगता है बुखारी साहब के शायद खाकान अब्बासी साहब का क्या कोई अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं? उनसे ये सवाल 2-3 मरतबा पूछा गया है। अच्छा। उन्होंने इसकी तो तरदीद की है कि नहीं मैं पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरी पार्टी तो सिर्फ नून लीग है। लेकिन जो पिछले कई सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने जो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, जिस किस्म का लबो लहजा इख्तियार किया है, उन्होंने भी और मिसबा ने भी, मुफ्ता इस्माइल ने, वो पार्टी के लोगों का नहीं हो सकता। वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन आप बताएं ना अंदर की बात कि मेरे ख्याल से असल वजह क्या है, मतलब इतनी तलखी की वजह क्या है? मेरे ख्याल से एक तो उन्होंने बयान की थी और उसमें भी कोई वजन नहीं था। एक दफ़ा आपको याद होगा 2-3 मरतबा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं नवाज शरीफ के साथ काम कर सकता हूँ, लेकिन उसकी अगली औलाद जो है उसके तहत काम नहीं कर सकता, उसके नीचे काम नहीं कर सकता। कैटेगोरिकली उन्होंने स्टेट किया था। हालांकि उस वक्त भी सूरत ये थी कि वो भी नायब सदर थी और आप हजरत भी नायब सदर। और हमें ये भी याद है कि मरियम साहिबा की जानिब से उसको काफी मेंड करने की कोशिश की गई थी, इस रिलेशनशिप को। आपको याद होगा वो चल के गई थी उनके पास अच्छी तरह से, हमें अच्छी तरह। मैं वही कह रहा हूँ ना कि पार्टी के पास तो जो कुछ मुमकिन था वो उन्होंने किया लेकिन पार्टी के इस सारे रद्द-ए-अमल के जवाब में जो उनका रवैया है ये काबिल एतराज़ है। पार्टी वालों को तो पता नहीं कब एतराज़ होगा, हमें देखने वालों को एतराज़ है इसके ऊपर। मुझे तो बहरहाल है, क्योंकि फ्रॉम ए पर्सन लाइक खाकान अब्बासी आई डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि उनके वालिद बड़ी रवायत के, रवादारी के आदमी थे, उनको भी वो रवायत कायम रखनी चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उससे मुल्की सियासत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पड़ा तो मनफी ही पड़ेगा। ये भी देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो खैर चलिए उन्होंने अंडरमाइन किया है ना उनको, उनकी पार्टी को, जिसको कहते हैं ना उठा के फेंक दिया है। फाइन। अभी हमने ये भी तस्करा करना था कि वो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इस वक्त लंदन में हैं और उनके बारे में स्पेकुलेशन हो रही है कि उनकी मुलाकात मियां साहब से होनी है। और यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो वाइब्स आ रही हैं हमें, उसमें हमें पता चलता है कि शायद इनमें नज़दीकी ज़्यादा है, कुर्बत ज़्यादा है
किन में? जहांगीर तरीन की पार्टी में और नवाज शरीफ की पार्टी में, ठीक यानी है, मुस्लिम ठीक लीग है। नून में। तो पीपल्स पार्टी क्या इस सूरत हाल को लेके परेशान है? हाँ, मेरे ख्याल से हैं। उन्होंने ख़ास तौर से कोट किया है जो अता तारड़ साहब का बयान था कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसके साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। याद है अच्छा। आपको? तो उस पर पीपल्स पार्टी काफ़ी नाला है। अच्छा, ठीक है जी, ये हो गया जनाब। अब आ जाते हैं जनाब, राणा सनाउल्लाह साहब बोले हैं आज काफ़ी यानी दबंग अंदाज में। उन्होंने जो बातें की हैं उनका, जनाब खान साहब, आपने जब से आप इक़्तिदार से निकले हैं, जब से वज़ीराबाद का वाक़या हुआ, आपने कहा मुझे कत्ल कराने की साजिश हो रही है। आप इस वक्त तक कोई 20-21 लोगों पर तो इल्ज़ाम लगा चुके हैं। कभी आपने कहा कि मुझे जरदारी साहब ने मरवाने के लिए कालदम पार्टी को पैसे दे दिए, याद है ना आपको? ज़रा सुनती जाइए आप। फिर आपने कहा कि 3 लोग जो हैं वो मुझे मरवाना चाहते हैं। उसमें उसमें शहबाज शरीफ का नाम था, उसमें राणा सनाउल्लाह का था, उसमें जनरल फैसल नसीर का था। उसके बाद आपने कहा कि नहीं जनाब, ये मोहसिन नकवी जो है ना, ये भी मुझे मरवाना चाहता है। यहाँ तक भी आप आ गए। इससे पहले आपने फौज के साबका सरबराह जो थे जनरल बाजवा, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो गद्दार है, वो मीर जाफर है, वो मीर सादिक है। इन तमाम तर का एक रत्ती भर सबूत आपके पास नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी अदलिया, जिसकी शान में फ़र्क आ जाता है, कोई भी बंदा कोई एक बात भी कह दे अगर किसी दूसरी पार्टी का, ख़ास तौर से मुस्लिम लीग नून का, और उसके ऊपर इज़्ज़त हतक भी, तौहीन अदालत भी, पता नहीं क्या क्या लग जाता है। ये बेवकूफ़ बनाता रहा एक शख्स जो है पिछले 14 महीने से, और ख़ास तौर से पिछले 6 महीने से। टांग का प्लस्तर जो है, मुझे बताएं कहाँ गया जब रेंजर वालों ने पकड़ा था? दुड़क लगती देखी थी आपने खान साहब की? एक आदमी 6 महीने से नहीं, 14 महीने से पूरे मुल्क की आला अदलिया को बेवकूफ़ बनाए हुए है। कोई एक्शन? क्यों जी? आसमान से उतरे हैं वो? तो ये शदीद तौर पर, इसका मतलब है आज शदीद तौर पर ये काबिल एतराज़ बात है, और इसके ऊपर हमारी अदलिया को थोड़ी आंखें खोलनी चाहिए। ये बंद करवाएंगे रेटरिक, पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ये तराना गा गा के वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप को, पाकिस्तान की अदलिया सबको बदनाम कर रहे हैं। तो लेकिन जब भी उनसे पूछें JIT बनी, उनका लाइए जी खान साहब क्या सबूत है आपके पास कि आपको कत्ल करना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं आपसे तो बात ही नहीं करूंगा मैं। ये क्या तमाशा है भाई, इसको खत्म होना चाहिए। अब सोर्सेस थे वो भी कहते हैं कि सुनी सुनाई बातें जो हैं, जी हाँ, उन्होंने माना है कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर इल्जाम। अब जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने वैसे काफी जो है वो उन्होंने जो बात की है सर, मैं उनकी, देखें मैं उनकी कोई बात भी उठा के फेंकता नहीं हूँ। अच्छा, वो बोलते ज़रूर हैं और बड़े दबंग अंदाज से बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में तीसरी सियासी कुव्वत जो तख्लीक की गई मगरबी दुनिया की तरफ से इमरान खान साहब की सूरत में, अच्छा, इसका वाहद हदफ जो है वो CPAC था। आई हैव रीजन्स टू बिलीव के ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि 4 साल दौरे इक़्तिदार में उनके एक ईंट नहीं रखी गई। इसकी आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारा नेगेटिव रोल भी है उनका। फिर ये इल्ज़ाम तराशियाँ मुफ्त की हैं उनको, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात ये समझ में अब तक नहीं आई। आपकी आती है? नहीं।